नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, जहां प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें वो तमाम सवालों के जवाब देते हुए बोले हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है 2027 में, एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चुनावी माहौल का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमाम सवालों का जवाब देते हुए रामाशीष राय ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है और वो राजनीतिक गर्म माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में आरएलडी के लिए भी तेजी से काम करने जा रहा है। आरएलडी ने लगभग 2 करोड़ सदस्य पिछले 6 महीने पहले अपना जो अभियान चलाया था उसमें बना लिए हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं रामाशीष राय, सुनिए इस पूरी प्रेस वार्ता में। सर, जैन जी का कोई अभी शेड्यूल बना है पूर्वांचल या लखनऊ साइड के लिए? अभी 15 मार्च को आ रहे हैं देवरिया जी। सर, आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 कथित आरोप जो उनके ऊपर लगे थे शराब घोटाले में, वो बरी हो गई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। न्यायालय तो कोई टिप्पणी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के तहत षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। अब ये उनकी बात है, उन पर हम कमेंट नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल एक सदस्यता अभियान चला रहा था कि 1 करोड़ सदस्य हम लोग बनाएंगे, उसमें कितनी सफलता मिली है? 6 महीने पुराना जो अभियान था। वो सदस्यता अभियान तो बहुत पहले जी समाप्त हो गया, 31 अक्टूबर को ही समाप्त हो गया। जी 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 जी। तो उसमें तक कितना उसमें आपको लाभ? 2 करोड़ के आसपास पूरे देश में हमारे सदस्य बने। तो अभी आगे भी कोई अभियान चलाएंगे सर? अभी तो सदस्यता खत्म हो गई है, तो हमारा जो जिला अध्यक्षों का और संगठन का पुनर्गठन होने जा रहा है जी। ये आज की प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोकदल आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारा सितंबर तक का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि हम क्या करेंगे, उसी की जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने निर्देश पर हम लोग पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती देने के लिए और एनडीए को मजबूती देने के लिए अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है। और इसके अंतर्गत स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। अभी पिछले दिनों उनकी पहली रैली बस्ती जनपद में थी, सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर। दूसरी रैली उनकी देवरिया में होने जा रही है। देवरिया चीनी मिल के मैदान में, बड़ा मैदान है, बड़ी रैली होने का फैसला किया गया है। और देवरिया कभी राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ हुआ करता था, तो देवरिया का भी कार्यक्रम उन्होंने 15 मार्च 2026 को तय किया। इसके बाद हमारी रैली आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में भी आयोजित होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करते हुए और राष्ट्रीय लोकदल को सक्रिय करते हुए एनडीए को पूर्वांचल में और मजबूत करना चाहते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा हो या लोकसभा हो, पूर्वांचल में कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां दिखाई दी, जिससे के कारण हमें उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। और राष्ट्रीय लोकदल उस कमी को पूरा करने का फैसला किया है। हम पूर्वांचल को इतना मजबूत करेंगे कि पुनः 2027 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। इसी की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद हम सम्मेलन करने के बाद, सभा करने के बाद बूथ सम्मेलन बूथों के जो हमारे एजेंट हैं और सेक्टर प्रमुख हैं, उनका कार्यक्रम हम 30 दिसंबर तक हर विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हम इस कार्यक्रम को करने का फैसला किया। बाकी जो आप पूछना यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जगह जगह इसके आंदोलन हो रहे हैं, विरोध के पक्ष में भी हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको रोक लग गई है कोर्ट में, लेकिन फिर भी रोक लगने के बावजूद भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी हो रहा है कि विरोध मतलब लोग रोक ना लगाइए, इसको लागू किया। सरकार बहुत संवेदनशीलता से इस पर विचार कर रही है। जो कहीं कोई त्रुटियां होंगी उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा
और सबको साथ लेकर के ये सरकार चलना चाहती है। सबका साथ सबका विकास यही सरकार का मुख्य ध्येय है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई खामियां होगी कानून बनाने में तो उस पर सरकार न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार के लेवल पर भी बातचीत चल रही है। सर 2027 को लेकर ब्राह्मणों पे ज्यादा फोकस कर रही है। बसपा अपना पहला कैंडिडेट भी उतार चुकी है, आशीष पांडे। तो आपकी पूरी एनडीए का क्या प्लान है? क्या आपका भी ब्राह्मणों पे फोकस रहेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल का ये नारा हो सकता है। हमारा किसी एक जात एक धर्म पर फोकस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी, हम किसान मजदूर और जवान की बात करते हैं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों की बात करते थे, गाँव की बात करते थे। और गाँव का भलाई होगा, गाँव जब विकसित होगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा और जवान भी आत्मनिर्भर होगा, जवान को भी काम मिलेगा। चौधरी साहब कहते थे कि जब तक गाँव को तकनीकी रूप से कुटीर उद्योग धंधे गांव-गांव नहीं लगाए जाएंगे तब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा। और जब कुटीर उद्योग धंधे गांव में भी लगेंगे तो उससे क्या है, गांव आत्मनिर्भर होगा और नौजवान को काम मिलेगा, किसान को भी उसके उत्पादन का लाभकारी दाम मिलेगा। तो हमारी पार्टी उसी दिशा में सोचती है, सबको साथ लेके चलती है। जाति वर्ग और धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। क्या विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में भी सीटों पर लड़ेगी? हाँ, जहाँ हमारे अच्छे कैंडिडेट होंगे और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो सभी 403 सीटों पर हम लोग एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। सर, क्या पंचायत चुनाव में भी आपके कैंडिडेट? हाँ, पंचायत चुनाव अगर होगा तो निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। हमारी तैयारी भी चल रही है। और पंचायत चुनाव आम तौर पर दल की सीमा में नहीं होते, क्योंकि दल वाले भी नहीं मानते हैं। तो पंचायत चुनाव सभी दल अपना अलग अलग ही लड़ेंगे जब भी होगा। अखिलेश यादव रामनवमी के बाद अपने चुनावी बिगुल फूटने जा रहे हैं नोएडा से, तो नोएडा में हिस्सा एक अंधविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। देखा अखिलेश यादव चुनावी ये अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। अखिलेश यादव ने कि अंधविश्वास है तो उन्होंने तिलांजलि दे दिया है, नहीं तो बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते ही नहीं थे, जाते ही नहीं थे। ये अच्छा है, अच्छा संकेत है और इसके लिए योगी जी को बधाई देना चाहिए, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने ही इस परंपरा को तोड़ा है। सर, अखिलेश यादव प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने में, उस पर आप क्या कहते हैं? वो हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में जनता पुनः एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में। एक परसेप्शन है कि आपकी पार्टी एक जाति और कबीलों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन अब आप उसको पूर्वांचल में बहुत शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूर्वांचल में बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल, सबका फोकस पूर्वांचल से होता है। ऐसे में आपकी कौन सी आपका समीकरण क्या होगा, आपके क्या होगा ताकि पूर्वांचल की जनता जो है पार्टी से जुड़ पाए? देखिए, पूर्वांचल का इलाका विशेषकर जो तराई क्षेत्र है पूर्वांचल का, वो किसान बहुल इलाका है, गन्ना बहुल इलाका है और हमारी पार्टी किसानों के हित के बारे में सोचती है। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ना मूल्य 30 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा है। ये ऐतिहासिक कदम राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार को परामर्श देकर के करवाया है। इसके लिए हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया है, उनकी प्रशंसा किया है। तो हम जो चाहते थे वो सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है, कदम भी बढ़ा रही है और इसलिए हमारी कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि जो चीनी मिलें कुछ बंद है पूर्वांचल की, चीनी मिलों पर भी चालू करने पर सरकार फोकस करेगी। तो राष्ट्रीय लोकदल एक सदस्यता अभियान चला रहा था कि 1 करोड़ सदस्य हम लोग बनाएंगे, उसमें कितनी सफलता मिली है? 6 महीने पुराना जो अभियान था। वो सदस्यता अभियान तो बहुत पहले जी समाप्त हो गया, 31 अक्टूबर को ही समाप्त हो जी जी जी। तो उसमें तक कितना उसमें आपको लाभ? 2 करोड़ के आसपास पूरे देश में हमारे सदस्य बने। अभी आगे भी कोई अभियान चलाएंगे सर? अभी तो सदस्यता खत्म हो गई, अब तो हमारा जो जिला अध्यक्षों का और संगठन का पुनर्गठन होने जा रहा है जी। ये